एमकॉम फाइनल एबीएसटी के स्टूडेंट्स के लिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कंपलसरी पेपर आईएफआरएस के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपके लिए है आईएफआरएस 10 और आईएफआरएस 11। 10 में आपको मेरे पहले वीडियोस में समझा चुकी हूँ। आईएफआरएस 11 भी मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं आप लोगों के साथ आईएफआरएस 11 के डिफरेंट प्रोविजंस बेसिक नॉलेज डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मेरा आईएफआरएस 11 का ये वीडियो जॉइंट अरेंजमेंट पार्ट 2 है। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के मेरे इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आईएफआरएस 11 में जो कोर प्रिंसिपल था वो ये था कि आईएफआरएस 11 जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो कि जॉइंट अरेंजमेंट की डिटरमाइन है द टाइप ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट in which it is involved by assessing its rights and obligations and accounts for those right and application in accordance with what type of joint arrangement। यानी जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय एंटाइटीज हैविंग एन इंटरेस्ट इन जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट में जिन एंटाइटीज़ का इंटरेस्ट है तो वो किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगी, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या उनके जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें किस तरीके से अकाउंट फॉर किया जाएगा, क्या टाइप ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट होगा, ये अब तक मैं आपको आईएफआरएस 11 में समझा चुकी हूँ। साथ ही हमने जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट कंट्रोल, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचरर, इनकी जो है वह डेफिनेशन डिस्कस की। अब देखिए सेपरेट व्हीकल, a separately identifiable financial structure including separate legal entities or entities recognized by statute regardless of whether those entities have a legal personality। मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उन उपक्रम, उन एंटाइटीज़ की लीगल पर्सनैलिटी, वैधानिक जो है वो उनकी पर्सनैलिटी हो या ना हो, लेकिन वो एंटाइटीज़ जो हैं वह स्टेचू, नियमों, विधानों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, एक सेपरेट लीगल एंटाइटीज़ होनी चाहिए और एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे कि हम सेपरेट व्हीकल के रूप में कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जॉइंट ऑपरेशन की। तो जॉइंट ऑपरेटर रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू इट्स इंटरेस्ट इन अ जॉइंट ऑपरेशन। सो जॉइंट ऑपरेशन में असेट्स इंक्लूडिंग इट्स शेयर ऑफ एनी असेट्स हेल्ड जॉइंटली, पहले असेट्स सारी आएगी, फिर लाइबिलिटीज़ जो भी दायित्व हैं इंक्लूडिंग इट्स शेयर ऑफ एनी लाइबिलिटीज़ इनकर्ड जॉइंटली, संयुक्त रूप से अगर कुछ भी हो रहा है तो इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स शेयर ऑफ आउटपुट ऑफ जॉइंट ऑपरेशन, its share of revenue from the sale of output by the joint operation and its expenses including its share of any expenses incurred jointly। ये बात ध्यान रखें आप कि अगर कोई एक्सपेंसेस होता है जो incurred jointly हुआ है। So a joint operator accounts for the assets, liabilities, revenues and expenses relating to its involvement in a joint operation इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट आईएफआरएस। और रिलेवेंट आईएफआरएस क्या है, उसकी गाइडेंस क्या है, आईएफआरएस 11। द एक्वायरर ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ जॉइंट ऑपरेशन इन विच द एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस एज डिफाइंड इन आईएफआरएस 3। आईएफआरएस 3 में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से बताइए आईएफआरएस 3 क्या है। बिल्कुल सही, बिजनेस कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑल द प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग इन आईएफआरएस 3 and other IFRS with the exception of those principles that conflict with the guidance in IFRS 11। So this is your joint operation। स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि जॉइंट कंट्रोल में किस तरीके से जॉइंट अरेंजमेंट हुआ है और जॉइंट अरेंजमेंट को किस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन। सो जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंट वेंचर में a joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of arrangement
have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturer. So parties joint venturer have rights to net assets of joint arrangement. जब जॉइंट ऑपरेशन की, क्योंकि टू टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जॉइंट वेंचरर और जॉइंट ऑपरेशन. Joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets and obligation for the liabilities relating to the arrangement. Those parties are called joint operation. So parties joint operator have rights to assets and obligation of joint arrangement. So क्या आया इसमें मेन वर्ड, राइट प्लस ऑब्लिगेशन. सेपरेट व्हीकल मैंने आपको अभी बताया, तो इस जॉइंट अरेंजमेंट स्ट्रक्चर थ्रू सेपरेट व्हीकल. तो ये पता लगाने के लिए कि वो जॉइंट सेपरेट व्हीकल के रूप में है उसका स्ट्रक्चर, यदि है या नहीं है, नहीं है तो वो हो गया आपका जॉइंट ऑपरेशन, और यदि है तो वो जॉइंट वेंचरर भी हो सकता है और जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है. अब इसी पे स्टूडेंट ये बात आती है कि क्या आप अकाउंटिंग जो है वह मेथड काम में लेते हैं, क्या अकाउंटिंग मेथड रहेगा और किस तरीके से हम अकाउंटिंग मेथड को एप्लीकेबल करेंगे जब हम जॉइंट अरेंजमेंट की जो है वह बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत. तो जॉइंट अरेंजमेंट के अंतर्गत हम जो लेते हैं उसमें ये है कि अगर अकाउंट्स फॉर जॉइंट अरेंजमेंट है कि जॉइंट वेंचरर है कि जॉइंट ऑपरेशन है. सो यदि हमारा जॉइंट वेंचरर है तो उसमें हमें ये देखना है कि जॉइंट वेंचरर के अकॉर्डिंग आप उस चीज का अकाउंट फॉर जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं. जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन. अकाउंट्स फॉर जॉइंट अरेंजमेंट. जॉइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड, IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, और जॉइंट ऑपरेशन है तो जॉइंट ऑपरेशन रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू इट्स इंटरेस्ट इन अ जॉइंट ऑपरेशन. यदि अगर जॉइंट अरेंजमेंट का प्रकार जॉइंट वेंचरर की तरह है तो इसका अकाउंटिंग मेथड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 क्या है यह, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, उसके अकॉर्डिंग होगा. यदि जॉइंट ऑपरेशन है तो जॉइंट ऑपरेटर रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू इट्स इंटरेस्ट इन अ जॉइंट ऑपरेशन. सो ये है अकाउंट्स फॉर joint arrangement. A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and shall account for this investment using the equity method in accordance with IAS 28 investment in associates and joint venture unless the entity is exempted from applying the equity method as specified in that standard. The separate financial statement, the accounting for joint arrangement in an entity, separate financial statement depends on the involvement of the entity in that joint arrangement and the type of the joint arrangement. और टाइप ऑफ द जॉइंट अरेंजमेंट जो है वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि दो तरह के टाइप हैं. पहला है हमारा जॉइंट वेंचरर और दूसरा है हमारा जॉइंट ऑपरेशन. सो स्टूडेंट IFRS 11 अप्लाइज टू ऑल पार्टीज सब्जेक्ट टू अ जॉइंट अरेंजमेंट. सो जॉइंट अरेंजमेंट जो है वो बिंड्स द पार्टीज बाय वे ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, does not have been writing, instead it to be based on substance of the dealing between the party, give two or more parties joint control. और इसको मैंने आपको बार बार कह रही हूँ दो तरीके से डिवाइड हो गया, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचरर. ऑपरेशन पार्टीज हैव राइट्स टू असेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द जॉइंट अरेंजमेंट. जॉइंट वेंचर पार्टीज हैव राइट टू ओनली द नेट असेट्स ऑफ द जॉइंट अरेंजमेंट. जब हमने जॉइंट कंट्रोल को लिया तो जॉइंट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द सेम कंट्रोल प्रिंसिपल एज IFRS 10 कंसोलिडेशन. क्या था वो प्रिंसिपल, जल्दी बताइए. दैट इज पावर, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स
and ability to use power to affect variable returns. So joint control is the contractually agreed sharing of the control in relation to decisions regarding the relevant activities and require the unanimous consent कौन सा होना चाहिए उनका, unanimous consent होना चाहिए of the controlling party. For example, joint control exists if two parties hold 50% of voting right and 51 majority is required to make decisions regarding relevant activities. So joint arrangement का structure जो है वो पूरा मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि सेपरेट व्हीकल है या सेपरेट व्हीकल नहीं है. सेपरेट व्हीकल जिसमें लीगल फॉर्म, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म होना चाहिए और अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, तो फिर वो जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है. नाउ टुडेज असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट, एक्सप्लेन जॉइंट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू IFRS 11. IFRS 11 के अंतर्गत जॉइंट ऑपरेशन को किस तरीके से समझाया गया है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है. सो स्टूडेंट, रेगुलर मेरा जो असाइनमेंट है वो आप कंप्लीट करें. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.